नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मौनी अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास की अमावस्या तिथि है, जिसे मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जहां आज के समय में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और तभी से इस दिन को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन सबसे विशेष अमावस्या मौनी अमावस्या तिथि को माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से मौन रहने, पूजा करने और तपस्या करने का महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा का महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए भी विशेष अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वो इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और पितरी बैकुंठ धाम चले जाते हैं। मित्रों, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है कि बिना इस कथा का श्रवण किए मौनी अमावस्या की पूजा और व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप भी मौनी अमावस्या के दिन इस व्रत कथा को जरूर सुनें। तो आइए सुनते हैं असंभव कार्य को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथाएं। आशा करते हैं कि आप सभी कथाओं को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। अमरावती नगरी के राजा दिलीप, जो अपनी धर्मपरायणता और प्रजा हितैषी नीति के लिए विख्यात थे, अपने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए समर्पित थे। एक वर्ष उनके राज्य में अचानक भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं, नदियों और तालाबों का पानी सूख गया और पूरे राज्य में भूख और प्यास से त्राहिमाम मच गया। राजा ने इस आपदा को समाप्त करने के लिए अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक विधियां कराईं, परंतु प्रकृति का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे वे अत्यंत चिंतित हो गए और समाधान की खोज में जुट गए। राजा दिलीप अपनी प्रजा के दुख और राज्य की दुर्दशा देखकर अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने राजगुरु से इस संकट का समाधान पूछा, क्योंकि वे धर्म और नीति में अत्यंत ज्ञानी माने जाते थे। राजगुरु ने बताया कि मौनी अमावस्या का दिन किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, और इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वे मौनी अमावस्या पर व्रत करे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करें। राजगुरु ने कहा कि इस व्रत से देवता प्रसन्न होंगे, जिससे राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा और सुख शांति लौट आएगी। राजा दिलीप ने अपने राजगुरु के परामर्श का पूरी निष्ठा से पालन करने का निश्चय किया। मौनी अमावस्या के दिन वे सूर्योदय से पूर्व पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे और विधिपूर्वक स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने मौन व्रत धारण किया और पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी आराधना की। दिन भर ध्यान और पूजा के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को आदरपूर्वक अन्न, वस्त्र और धन दान किया। भूखे जीव जंतुओं को फल आदि दिए, साथ ही गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे पूरे राज्य में दान और पुण्य का वातावरण बन गया। राजा दिलीप की भक्ति, तप और मौन व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा, धर्मपरायणता और प्रजा के प्रति तुम्हारे समर्पण ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है। तुम्हारे इस तप और मौन व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारे राज्य का अकाल समाप्त होगा, बल्कि यहाँ फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आएगी।
भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे राज्य में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी और प्रजा का जीवन सुखमय होगा। राजा ने भगवान को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और यह संदेश पूरे राज्य में प्रसारित किया, जिससे सभी में उल्लास और आस्था का संचार हुआ। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा दिलीप के राज्य में जल्द ही घने बादल छाए और मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां भर गईं, तालाब और कुएं पानी से लबालब हो गए और भूमि फिर से हरी भरी हो उठी। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और प्रजा ने अकाल के संकट से मुक्ति पाकर राहत और आनंद का अनुभव किया। राजा और प्रजा ने इसे भगवान विष्णु की कृपा माना और मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने, पवित्र स्नान करने और दान पुण्य करने की परंपरा की शुरुआत की। इस दिन को आत्मशुद्धि और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक मानते हुए यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखना केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करने का एक साधन है। मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। इस दिन ईश्वर का ध्यान और भक्ति न केवल आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धर्मपुरी के एक विशाल और समृद्ध राज्य पर महाराज धर्मकेतु का शासन था। वे धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा के रूप में विख्यात थे, परंतु उनके 3 पुत्र उत्तंक, विमोहक और दुष्कृत उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थे। ये तीनों राजकुमार न केवल आलसी और दुराचारी थे, बल्कि उन्होंने शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का उपहास करना अपनी आदत बना ली थी। वे न तो अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, न ही गुरुओं के उपदेशों का पालन करते थे। इन राजकुमारों की अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता के कारण राज्य में अशांति फैलने लगी थी। राज्य में ऐसा कहा जाता था कि जब जब ये तीनों किसी कार्य में हाथ डालते, वह कार्य विफल हो जाता। उनकी दुष्टता और अनीति के कारण राज्य की प्रजा त्रस्त हो गई थी। प्रजा इन्हें असुरत्रयी और अभिशप्त पनौती कहने लगी थी, क्योंकि उनके कारण राज्य में अकाल, महामारी और युद्ध जैसी विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर समझाने की बहुत कोशिश की कि उनका यह आचरण न केवल राज्य बल्कि उनके स्वयं के भविष्य के लिए भी विनाशकारी है। लेकिन पुत्रों ने राजा की बात को अनसुना कर दिया और अपने पुराने व्यवहार में लिप्त रहे। तब राजा ने राज्य के एक प्रसिद्ध और ज्ञानी ऋषि से इस समस्या का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से यह बताया कि ये तीनों पुत्र अपने पिछले जन्मों में किए गए पापों का फल भोग रहे हैं। पिछले जन्म में राजा के ये तीनों पुत्र अत्यंत घमंडी और निर्दयी व्यापारी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और शक्ति के अहंकार में गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण किया। बड़े पुत्र ने गरीब किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी और उन्हें बेघर कर दिया था। दूसरे पुत्र ने व्यापार में धोखाधड़ी कर अनगिनत लोगों को कंगाल बना दिया था। तीसरे पुत्र ने भूख से पीड़ित लोगों को भोजन देने का वादा करके उनसे श्रम करवाया, लेकिन बाद में उन्हें बिना कुछ दिए भगा दिया। इन अधर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में आलस्य, दुराचरण और अशांति का दंड भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने राजा को सलाह दी कि यदि तुम अपने तीनों पुत्रों को मौनी अमावस्या के पवित्र दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान कराकर भगवान की पूजा और गरीबों को दान करवा सको तो ऐसा करने से उनके पाप कट सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। राजा ने ऋषि की सलाह पर मौनी अमावस्या के दिन अपने तीनों पुत्रों को गंगा नदी ले जाकर पवित्र स्नान कराया। स्नान के बाद ऋषि द्वारा बताए गए विशेष अनुष्ठान कराए गए, जिनमें यज्ञ,
भगवान की पूजा और गरीबों को अन्न व वस्त्र दान करना शामिल था। इन अनुष्ठानों और दान से तीनों पुत्रों के मन और हृदय में शुद्धि का संचार हुआ और धीरे धीरे उनका आलस्य और दुराचरण समाप्त हो गया। राजा के तीनों पुत्र अब धर्म, कर्म और समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। उनके इस बदलाव से राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और प्रजा ने राजा और उनके पुत्रों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। मित्रों, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मौनी अमावस्या का दिन पवित्र और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान की पूजा और यज्ञ अनुष्ठान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। अब सुनते हैं अंतिम कथा। कांचीपुरी नामक पवित्र नगरी में देवस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती रूप, गुण और संस्कारों से संपन्न थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। देवस्वामी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उचित वर खोजने की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े पुत्र को दी। इसी दौरान एक प्रसिद्ध ज्योतिषी उनके घर आए। उन्होंने गुणवती की जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन किया और गंभीर बात बताई। ज्योतिषी ने कहा, इस कन्या की कुंडली में ऐसा योग है कि इसका पति शीघ्र ही विधुर हो जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी और उनका परिवार स्तब्ध रह गया। उन्होंने उपाय जानने की प्रार्थना की। ज्योतिषी ने कहा, इस दोष को दूर करने का उपाय है। सिंहल द्वीप में एक दिव्य स्त्री सोमा निवास करती है। सोमा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक धोबिन है, लेकिन उसमें अलौकिक शक्ति है। यदि वह प्रसन्न हो जाए और इस कन्या को अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष समाप्त हो सकता है। यह सुनकर देवस्वामी ने अपनी पुत्री के भविष्य को सुधारने के लिए ठान लिया। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र और गुणवती को सिंहल द्वीप भेजने का निर्णय लिया। दोनों ने कठिन यात्रा आरंभ की। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो सागर पार करने की चिंता उन्हें सताने लगी। थके मांदे वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वह वृक्ष एक विशाल गिद्ध का निवास स्थान था। उस पर गिद्ध परिवार का घोंसला था जिसमें गिद्ध और उसके बच्चे रहते थे। गिद्ध के बच्चों ने देखा कि भाई बहन गहन चिंता में हैं और उनकी बातें सुनने लगे। गुणवती ने कहा, भैया, यह समुद्र अपार है, इसे पार करना असंभव प्रतीत होता है। हमें क्या करना चाहिए? छोटे भाई ने उत्तर दिया, हमारा उद्देश्य पवित्र है। हमें देवी सोमा का आशीर्वाद प्राप्त करना ही होगा। ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करेंगे। गिद्ध के बच्चे, जो दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। जब शाम को गिद्ध की मां अपने घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे भूखे बैठे हैं और भोजन नहीं कर रहे हैं। उसने कारण पूछा तो गिद्ध के बच्चों ने कहा, मां, हमारे नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं जो संकट में हैं। वे अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं। पहले उनकी सहायता का वचन दो और उन्हें भोजन करवाओ, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। गिद्ध माता ने अपने बच्चों का हृदय देखा और वचन दिया कि वह उन मनुष्यों की सहायता करेगी। इसके बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। अगले दिन गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास गई और उनकी समस्या सुनी। उन्होंने सिंहल द्वीप पहुंचने की उनकी इच्छा का आदर करते हुए उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर विशाल सागर पार करवाया। सिंहल द्वीप पहुंचने के बाद गिद्ध माता ने उन्हें सोमा धोबिन का पता बताया। दोनों भाई बहन ने सोमा का घर खोजा और पाया कि वह एक साधारण झोपड़ी में रहती है। सोमा को प्रसन्न करना कठिन था, इसलिए दोनों भाई बहनों ने सोना को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे हर दिन छुपकर सोमा की सेवा करने लगे।
वे दोनों नित्य प्रात उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। गुणवती सोमा के कपड़े धोने और खाना बनाकर रख देती थी, जबकि उसका भाई पानी और लकड़ियां लाता। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहरता है और लीपा पोती करता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर सुबह घर साफ सुथरा होता है और उसे लीप दिया जाता है। सोमा की बात सुनकर उसकी बहुओं ने झूठी प्रशंसा करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, माता, घर की सफाई और लीप पोती का काम हम ही सुबह जल्दी उठकर करती हैं। हमारे अलावा घर में और कोई ऐसा कार्य नहीं करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपापोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया, मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। सोमा ने कांचीपुरी में अपने घर से निकलते समय अपनी बहुओं को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उसने कहा, मेरे अनुपस्थित रहने पर यदि किसी का देहांत हो जाए तो कृपया उसका शरीर नष्ट मत करना। मेरी वापसी तक उसका सम्मान पूर्वक रखो और मेरा इंतजार करो। सोमा के इस उपदेश को सुनकर बहुओं ने सिर झुका लिया और अपनी जिम्मेदारी समझ ली। इसके बाद सोमा सिन्हल द्वीप से कांचीपुरी लौट आई। अगले दिन गुणवती का विवाह तय हो गया। विवाह की रस्में पूरी होने लगी और जैसे ही सप्तपदी यानी 7 फेरों की पूजा संपन्न हुई, उसके पति का अचानक देहांत हो गया। यह देखकर गुणवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी सोमा की याद आई। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान करने का संकल्प लिया। तुरंत सोमा के पुण्यबल से गुणवती के पति का मृत शरीर जीवित हो उठा। गुणवती ने भगवान विष्णु की प्रार्थना शुरू की और पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमाएं की, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति पूर्ण रूप से जीवित हो गया। सोमा ने उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और अपने घर की ओर वापस लौट गई। इधर जब सोमा ने पुण्यफल का कार्य पूरा किया तो उसके पुत्र और जामाता की मृत्यु हो गई। सोमा को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने पुण्य का संचित फल उन्हें प्रदान करने का निश्चय किया। वह मार्ग में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी और भगवान विष्णु की उपासना करते हुए 108 परिक्रमाएं की। इसके प्रभाव से सोमा के परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे और सोमा ने उन्हें पुनः जीवन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सोमा के पुण्य बल और भगवान विष्णु की कृपा से न केवल गुणवती का जीवन संजीवित हुआ, बल्कि समस्त परिवार को जीवन के नव मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हुई। यह कथा यह सिखाती है कि श्रद्धा, निष्ठा और तप से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है और भगवान की अनुकंपा से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।